कि खिदिरपुर इलाके में, कलकत्ता पोर्ट इलाके में 8 वार्ड में 78 नंबर वार्ड, 79 नंबर वार्ड, 80 नंबर वार्ड, 75 नंबर वार्ड, 133, 134, 135 8 वार्ड और खास करके खिदिरपुर का 78 और 79 वार्ड, जहां पर एक एक इलाके में 20-20 जगह में पत्ता, गांजा, चरस और सबसे बड़ा एक मुद्दा ये है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन का मेडिकल दुकानों में नौजवानों को कोरेक्स सिरप और नशा का दवाई कैप्सूल दिया जा रहा है, जिससे कि कलकत्ता पोर्ट और खिदिरपुर का नौजवान 14 साल के उम्र से नशा करने में इस तरीके से मसरूफ हो जा रहा है कि उसके पास में सरकार से नौकरी चाकरी मांगने का कोई भी तरीके का उसका सुविधा नहीं है। खिदिरपुर इलाके में आपको बताना चाहेंगे 3 बार से मेयर फिराद हकीम यहाँ पर विधायक है, यहाँ के एमएलए है, शहर कलकत्ता के मेयर है, सरकार में मंत्री है। खिदिरपुर इलाके में नौजवान को नौकरी, खिदिरपुर इलाके का नौजवान नौकरी कब मिलेगा? हम लोग ये पूछने के लिए आए हैं कि खिदिरपुर इलाके में कम से कम 20,000 ऐसे बच्चे बच्चियां हैं जो ग्रेजुएशन करने के बाद अपने घर में बैठे हुए हैं। उनके लिए सरकार के पास में ना कोई जॉब है, सरकार के पास में ना कोई स्किल डेवलपमेंट है, ना सरकार के पास में कोई कल कारखाना है। खिदिरपुर में नशे के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, पुलिस दफ्तर का घेराव। कोलकाता पोर्ट क्षेत्र के खिदिरपुर और आसपास के इलाकों में अवैध नशीली पदार्थों की खरीद फरोख्त और सेवन आम बात हो गई है। इस गंभीर मुद्दे को लेकर आज खिदिरपुर में प्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव और कोलकाता पोर्ट के युवा नेता आकिब गुलजार के नेतृत्व में एक विशाल विरोध रैली निकाली गई। हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल रहे। प्रदर्शन के दौरान यह रैली कोलकाता पोर्ट डिवीजन पुलिस ऑफिस के घेराव में बदल गई, जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार, प्रदीप प्रसाद, आशुतोष चटर्जी, तबरेज आलम, अजमल खान और जुनेद खान समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। आकिब गुलजार ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी पार्टी के नेता नशे के कारोबार में शामिल हैं और उनकी पुलिस के साथ मिली भगत के कारण पोर्ट क्षेत्र के युवा नशे की लत में फंसते जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इलाके में अवैध निर्माण का धंधा भी फल फूल रहा है, जिसमें सत्ता पक्ष के नेताओं की भूमिका संदेहास्पद है। बाद में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल डीसी पोर्ट ऑफिस पहुंचा और पुलिस के उच्च अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने इस विरोध प्रदर्शन को देखकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि कांग्रेस पार्टी को कोई खत्म नहीं कर सकता। उन्होंने युवा नेता आकिब गुलजार की सराहना करते हुए कहा कि वे नशे के खिलाफ जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं वो गर्व की बात है। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। তাহলে সে জায়গায় যারা ইনভেস্টার, যারা বিনিয়োগ করতে চান তারা কেউ টাকা বিনিয়োগ করবেন না, সে কারণে ফ্যাক্টরি ইন্ডাস্ট্রি হবে না। তো ভারতবর্ষে এবং পশ্চিম বাংলায় কোনো ভারী শিল্প নেই, কোনো উৎপাদিত শিল্প নেই। তো আমাদের রাজ্যের যুবকরা অন্য রাজ্যে চাকরির জন্য যাচ্ছে, যারা থেকে যাচ্ছে তারা ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে তারা বিভিন্ন নেশায় তারা আক্রান্ত হচ্ছেন এবং অনেক যুবক যারা যুব কংগ্রেস করে তারা তাই রাস্তায় নেমে এই নেশা যে করছে, পুলিশ প্রশাসন নীরব, প্রশাসন কিছু করছে না, কারণ চাকরি নেই, বাড়িতে বাবা মা অসুস্থ, বোনের লজ্জা নিবারণের কাপড় নেই। এই অবস্থায় ওই সমস্ত যুবক ভাইয়েরা তারা বাধ্য হচ্ছেন কফের ওষুধ খেতে বেশি করে, যাতে নেশা হয়। তারা বাধ্য হচ্ছেন যে অন্যান্য নেশার সামগ্রী তারা চোরাই পথে কিনে এই কাজ করছেন। আমরা প্রশাসনকে বলছি যে দয়া করে এই জায়গায় আপনারা নেশার যে বিভিন্ন আখড়া তৈরি হয়েছে বিভিন্ন পাড়ায়, এটাকে বন্ধ করার ব্যবস্থা করুন। আর নেশা চাই না, যুবকদের চাকরি চাই, যুবকদের ভোজনের ব্যবস্থা চাই, যুবকদের
আমরা আগামী দিনে পশ্চিম বাংলায় নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্য যাতে কাজ পায় সেই দাবি এবং নেশা নয় চাকরি চাই এটাই। दीदी कहती हैं कि यहाँ पे बहुत एम्प्लॉयमेंट है और इन्वेस्टर भी आ रहे हैं, अगर जिसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है तो जगह जगह पे चाय या कुछ पकौड़े वगैरह सेल करे। तो इसको लेके क्या आप कहेंगे, क्या उनका मन में है? जो चीफ मिनिस्टर बोल रही है ये पूरा गलत है। बंगाल में बेरोजगारी बहुत है। हमारा जो स्टेट का यूथ दूसरी स्टेट में नौकरी के लिए चला जा रहा है, माइग्रेंट लेबर बढ़ रहा है, ये सबको पता है। और नेशा इसका कारण बढ़ रहा है। हम लोग प्रशासन को बोल रहा हूँ, नेशा का जो जाएगा जो बेच रहा है, जो दलाल है, उनको पकड़ने के लिए और नौकरी का जो आज व्यवस्था बंगाल में होना चाहिए। ये नौजवान आज सड़क पर इसलिए प्रतिबाद कर रहे हैं। कोट इलाके में सबसे ज्यादा नशा का यहाँ पे देखा जाता है, ड्रग्स ज्यादा लेते हैं, तो इसके जिम्मेदार आप किसको मानते जो हैं? कॉस्मोपॉलिटन एरिया है उधर ज़्यादा नशा का सामग्री बेचा जाता है। इसका कारण है सरकार जानबूझ के ये छूट दे के रखा है, इसलिए जो नशा लेने का बाद वो सड़क पर रहे, वो उसको तो और तब नौकरी के लिए वो मांग नहीं करेगा, कोई आंदोलन नहीं करेगा, कोई वो अन्याय का विरोध में जो उसका जो प्रतिवाद है वो प्रतिवाद नहीं करेगा। इसलिए जो यूथ पीढ़ी नशा का अंदर में घुस जाए, नशा का अंदर में वो पूरा आपका जिंदगी बर्बाद करे, यही उनका काम है। इसका विरोध में ये रैली है। आज का हम लोगों का डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस पोर्ट डिवीजन का घेराव इसलिए है 27 तारीख को 27 तारीख को हम लोग ज्वाइंट सीपी हेडक्वार्टर डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस पोर्ट और लोकल थाना को हम लोग इंटीमेशन दिए थे कि खिदिरपुर इलाके में, कलकत्ता पोर्ट इलाके में 8 वार्ड में 78 नंबर वार्ड, 79 नंबर वार्ड, 80 नंबर वार्ड, 75 नंबर वार्ड, 133, 134, 135 8 वार्ड और खास करके खिदिरपुर का 78 और 79 वार्ड, जहां पर एक एक इलाके में 20-20 जगह में पत्ता, गांजा, चरस और सबसे बड़ा एक मुद्दा ये है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन का मेडिकल दुकानों में नौजवानों को कोरेक्स सिरप और नशा का दवाई कैप्सूल दिया जा रहा है, जिससे कि कलकत्ता पोर्ट और खिदिरपुर का नौजवान 14 साल के उम्र से नशा करने में इस तरीके से मसरूफ हो जा रहा है कि उसके पास में सरकार से नौकरी चाकरी मांगने का कोई भी तरीके का उसका सुविधा नहीं है। खिदिरपुर इलाके में आपको बताना चाहेंगे 3 बार से मेयर फिराद हकीम यहाँ पर विधायक है, यहाँ के एमएलए है, शहर कलकत्ता के मेयर है, सरकार में मंत्री है। खिदिरपुर इलाके में नौजवान को नौकरी, खिदिरपुर इलाके का नौजवान नौकरी कब मिलेगा? हम लोग ये पूछने के लिए आए हैं कि खिदिरपुर इलाके में कम से कम 20,000 ऐसे बच्चे बच्चियां हैं जो ग्रेजुएशन करने के बाद अपने घर में बैठे हुए हैं। उनके लिए सरकार के पास में ना कोई जॉब है, सरकार के पास में ना कोई स्किल डेवलपमेंट है, ना सरकार के पास में कोई कल कारखाना है। कलकत्ता पोर्ट में जितना भी कल कारखाना था, यहाँ पर सामने में इतना सारा जूट मिल है, वो सब कल कारखाना को ममता बनर्जी और टीएमसी का दलाल नेता लोग सभी कल कारखाना बंद करा दिया है ताकि नौजवान के लिए नौकरी ना रहे। हम लोगों का ये डिमांड है कि कलकत्ता पोर्ट में 3 बार से फिराद हकीम मेयर है, मंत्री है, यहाँ के एमएलए है, यहाँ के नौजवानों को नौकरी नहीं मिला है। नौकरी किसको मिला है? जो लोग टीएमसी का झंडा ढोते हैं कंधा में, पुलिस को मारते हैं, पुलिस को बेइज्जत करते हैं, उसके बाद में पुलिस प्रशासन उस टीएमसी के नेता लोगों के साथ में दुर्गा पूजा और काली पूजा में फोटो उठाते हैं। यहाँ पर बड़ा ही शर्म का बात है कि खिदिरपुर इलाके में जो बहुत सारे टीएमसी के यूथ आइकॉन हैं, जो एनआईए का केस का आसामी है, एनआईए का केस खाए हुए हैं, उनके साथ में डीसी साहब का फोटो है, सेल्फी है। ये शर्म का बात है। और हम लोगों का मुद्दा यही है कि इतने साल यहाँ पर मेयर और एमएलए
मिनिस्टर रहने के बाद यहाँ पर नौजवानों को नौकरी नहीं मिला। हमारे 79 नंबर वार्ड में एक स्टील एंड अलाइट फैक्ट्री था। स्टील एंड अलाइट फैक्ट्री के जगह को अगर ऑर्बिट कंपनी रियल एस्टेट को दे करके वहाँ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाने के बजाय अगर उसमें कोई कारखाना खोला जाता तो खिदिरपुर इलाके में 2-4 हजार नौजवान बच्चियों को नौकरी मिलता। यहाँ पर खिदिरपुर में नौजवान WBCS है, यहाँ पर IAS ऑफिसर तक का पढ़ाई खिदिरपुर का नौजवान बच्ची करते हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं है। हम लोग यहाँ पर पुलिस प्रशासन से लड़ाई झगड़ा बैरिकेड तोड़ने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग 27 तारीख को इंटीमेशन दे दिए थे, हम लोग आएंगे, लेकिन ये बहुत ही दुख का बात है कि DC साहब छुट्टी में है। 27 तारीख का इंटीमेशन देने के बावजूद भी जिस तरीके से मुर्शिदाबाद में हम लोगों के नेता अधीर रंजन चौधरी जब जिला परिषद का घेराव किए तो सभाधिपति वहां से भाग गए। वही हाल कलकत्ता पोर्ट का है। हम लोगों का किसी भी पुलिस प्रशासन से लड़ाई नहीं है। हम लोगों का एक ही डिमांड है, आखिरी और पहला डिमांड, कि खिदिरपुर और कलकत्ता पोर्ट का नौजवान को नशा नहीं नौकरी चाहिए। हम लोगों का प्लेकार्ड है से नो टू ड्रग्स, हम लोगों का प्लेकार्ड है नेशा नय चाकरी चाই। পোর্ট অঞ্চলের সমস্ত যুবক বেকার যুবক যুবতীদের চাকরির দাবিতে আজকে আমরা ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ পোর্ট ডিভিশনের সামনে ঘেরাও হয়েছি। আমরা এখানে ডেপুটেশন দেবো। আমরা একটাই দাবি যে অবিলম্বে যারা খিদিরপুর বা কলকাতা পোর্ট অঞ্চলে যারা নেশা বিক্রি করছে বা যেগুলো মেডিকেলে বিনা প্রেসক্রিপশনে কোরেক্স বা অন্যান্য নেশার ওষুধগুলো বিক্রি করানো হচ্ছে, সেটা পুলিশের মদতে হোক, সেটা সরকারের মদতে হোক, সেটা নেতাদের মদতে হোক, অবিলম্বে সেটা বন্ধ করতে হবে। এবং যারা এতে অভিযুক্ত, যারা ড্রাগ পেডলার্স, যারা ড্রাগ সেলিং করছে, যারা মাদক বিক্রেতা, তাদেরকে অবিলম্বে বিহাইন্ড দ্য বার করতে হবে, তাদেরকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে। সেই দাবি নিয়ে আজকে আমরা খিদিরপুর মোড় থেকে জুলুস করেছি। এখন কলকাতা পুলিশ এবং তৃণমূলের নেতারা কি ভাবছে যে কংগ্রেসের লোক নেই। আজকে আমরা একটা ট্রেলার দেখাতে এসেছি। আমরা কলকাতা পোর্টে তৃণমূলের থেকে 1 ইঞ্চিও আমরা লড়াইয়ে পিছনে হাঁটবো না। আমরা লড়াই চোখে চোখ রেখে ফিরাদ হাকিম হোক, মমতা ব্যানার্জি হোক, পুলিশ প্রশাসন হোক, তাদের চোখে চোখ রেখে আমরা এই লড়াই করব। আমাদের একটাই ডিমান্ড, খিদিরপুর এবং কলকাতা পোর্টের বেকারদের চাকরির দাবি, আর নেশা যারা বিক্রি করছে তাদেরকে গ্রেপ্তার করতে হবে। বাচ্চা ছেলেরা আমরা 78 নম্বর ওয়ার্ডে দেখেছি, 79 নম্বর ওয়ার্ডে দেখেছি, 80 নম্বর ওয়ার্ডে দেখেছি, বাচ্চা ছেলেরা পাতা খাচ্ছে, তাদের কাছে চাকরি নেই। তারা কি করছে, রাস্তায় চুরি চামারি করে তারপর পাতা গাঁজা কোরেক্স খাচ্ছে। সেটা লজ্জার ব্যাপার কলকাতা পুলিশের জন্য। তাই আমরা পোর্ট ডিভিশনে আজকে চিঠি দিতে এসেছি। আমরা জানি 27 তারিখে চিঠি দেওয়ার পরে অনেক জায়গা আছে যেখানে নেশা বিক্রি হচ্ছিল, পুলিশ রেড করে সেখানে বন্ধ করিয়েছে। সেটা SPPS থানা হোক, ওয়ার্ডগঞ্জ হোক, SSPD হোক, তাদের অফিসাররা রেড করে অনেক জায়গাতে নেশা বিক্রি বন্ধ করিয়েছে। সেটা মিডিয়ার সামনে আমাকে সেটা করতে হবে যে হ্যাঁ, পুলিশ প্রশাসন 27 তারিখের পরে আমাদের চিঠি দেওয়ার পরে অনেক ড্রাগ পেডলার্সদেরকে ধরেছে, অনেক পেডলার্সদের নেশা বিক্রি বন্ধ করেছে। তাই আমরা পুলিশ প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আজকে আমরা ডেপুটেশন এখানে দেবো, তারপর আমরা এখানে কর্মসূচি শেষ করব। তার আগে আমাদের অনেক বক্তাগুলো আছে। আমাদের মধ্যে আছেন আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়, সাধারণ সম্পাদক পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস। আমাদের মধ্যে আমাদের যুব কংগ্রেসের সভাপতি আজহার মল্লিক আছে, জুনায়েদ খান আছে, তাবরেজ ভাই আছে, আমাদের দক্ষিণ কলকাতা জেলা কংগ্রেসের সভাপতি প্রদীপ প্রসাদ আছে, আরও অন্যান্য অনেক লোকরা আছে, কাশিফ ভাই আছে, আমাদের গোপালদা আছে, বিকি ভাই আছে, রাজন ভাই আছে, अजमल खान আছে, समस्त गुलजार साहब नेताদের नहीं है। 27 तारीख को हम लोग ज्वाइंट CP हेडक्वार्टर, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस पोर्ट डिवीजन, वार्डगंज थाना, सभी जगह हम लोग इंटीमेशन दिए हैं कि खिदिरपुर और कलकत्ता पोर्ट के 8 वार्ड में जिस तरीके से पत्ता गांजा चरस बिना प्रिस्क्रिप्शन का मेडिकल दुकान में कोरेक्स सिरप, इंजेक्शन, टैबलेट, नशा का जो भी टैबलेट बिक्री होता है, ये सब खिदिरपुर इलाका में हर एक मेडिकल दुकान में आम है। हर एक मोहल्ला में पत्ता गांजा चरस बिक्री होता है। इससे क्या हो रहा है, नौजवान पीढ़ी जो है, यंग जनरेशन पूरे तरीके से नशा में बर्बाद होकर के अपना ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है। और सरकार के नेता मंत्री बड़ा बात करते हैं, लेकिन खिदिरपुर में नौजवानों को देखेंगे
हर दूसरे घर में लोग नशा करने में मजबूर है और हर एक दूसरे घर में आपको नशा करने वाला नौजवान मिलेगा। हम लोगों का डिमांड है, इंडियन यूथ कांग्रेस का डिमांड है कि नशा नहीं नौकरी दो, नेशा नॉय चाकरी चाय। वी डिमांड जॉब नॉट ड्रग्स। कितने लोग शामिल है इसमें? हम लोगों का इस जुलूस में और भी आदमी आ रहे हैं। हम लोगों का 300 से 400 आदमी का टारगेट था। हम लोग यहाँ से पैदल जुलूस करके सुनिए, हम लोगों का सरकार ना बंगाल में है ना दिल्ली में है। आम आदमी का जो हक और हुकूक का लड़ाई है, आम आदमी का जो मुद्दा है खिदिरपुर इलाके में नशा का और नौकरी का, अनएम्प्लॉयमेंट का, ये नशा को लेकर के हम लोग का जुलूस डीसी पोर्ट तक जाएगा। हम लोग डेपुटेशन दिए हैं कि अगर 7 दिन के अंदर में खिदिरपुर इलाका में ड्रग पेडलर्स को, जो लोग नशा का सामान बेच रहे हैं, उनको अरेस्ट नहीं किया गया, नशा का सामान बंद नहीं कराया गया, तो इसके बाद में हम लोग लाल बाजार का अभियान यूथ कांग्रेस के बैनर में करेंगे। और हम लोग कलकत्ता पुलिस से और टीएमसी से 1 इंच भी डरने वाले नहीं हैं, 1 इंच भी जमीन खिदिरपुर में छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि आज कोई चुनाव का मुद्दा नहीं है, आज कोई चुनावी रैली नहीं है। ये लड़ाई खिदिरपुर के नौजवानों के लिए है, यंग जनरेशन के लिए है, जिनके पास में एम्प्लॉयमेंट नहीं है। उल्टा उनको 14 साल 15 साल के बाद में नशा में धकेला जा रहा है। जब तक कलकत्ता पोर्ट में खिदिरपुर इलाके में नशा बिक्री बंद नहीं होता है, हम लोगों का ये संग्राम चलेगा। और जिसका हिम्मत है आकर के हम लोग का ये जुलूस दीदी तो कहती है जिसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है वो चाय और पकौड़े का दुकान खोल कर अपना बिजनेस शुरू करे। वहाँ मोदी बोल रहा है चाय बेचने के लिए, यहाँ दीदी बोल रही है चाय और पकौड़ा बेचने के लिए। इनके पास जॉब है नहीं। कलकत्ता पोर्ट में कितना सारा जूट मिल, कितना सारा इंडस्ट्रीज बंद हो गया। आप हमारे 79 में जाइए, वहाँ पर एक स्टील एंड लाइट फैक्ट्री था। स्टील एंड लाइट फैक्ट्री को अगर ऑर्बिट कंपनी को दे करके ममता बनर्जी वहाँ पर बड़का मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाने के बजाय अगर उस कंपनी को वापस चालू किया जाता, तो खिदिरपुर इलाके में 2000 नौजवान का वहाँ पर नौकरी होता, 2000 आदमी का वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट होता। टीएमसी का काम है, चाहे ट्राम कंपनी का ज़मीन हो, चाहे कोई पुराना का फैक्ट्री बंद है, उसका ज़मीन को लेना और बड़े बड़े रियल इस्टेट डेवलपर को दे करके उसको डेवलप कराना। यहाँ पर खिदिरपुर में नौकरी चाकरी नहीं है, यहाँ पर गरीब आदमी का सुनने वाला कोई नहीं है। अगर यहाँ पर बड़ा बड़ा इंडस्ट्री खोला जाए तो खिदिरपुर कलकत्ता पोर्ट का नौजवान बेरोजगार नहीं रहेगा। यहाँ पर हम लोगों का एक ही डिमांड है, नशा नहीं नौकरी दो, नेशा नॉय चाकरी चाहिए।